और काफी बड़े स्तर पर वहां पर देखने को मिला। राम राम भाई लोगों। आज फिर हम लोग हमारी महापंचायत यहाँ पे बकरवाड़ा गांव में असेंबल हुई है। 20 तक का टाइम दिया था। आपने मेरी पुरानी पिछली वीडियो देखी हो तो उसमें आपको पता लग जाएगा। कुछ हुआ नहीं, तो आज 21 तारीख को फिर से महापंचायत हुई है यहाँ पे। अब क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या बात रहेगी, प्रधान जी आएंगे अपने, वो बताएंगे। बाकी जो डिवाइडर थे, सरकार ने तो वो डिवाइडर भी जो कच्चे थे, जहाँ पे पत्थर रखे थे, उनको भी बंद कर दिया, वहाँ पे पक्का कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब इस हिसाब से तो मेरे को लगता नहीं है कि बात बनेगी, क्योंकि इस सारी प्रकरण के अंदर ना सरकार की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम मेरे को जो लग रही है वो गडकरी जी की तरफ से लग रही है। गडकरी जी नहीं चाहते कि ये टोल जो ना पास्ट प्रैक्टिस है, दूसरे टोलों पे जैसे चल रहा है उस पर भी यही चलने दें, क्योंकि उसको पता है, मैं यही वर्ड यूज करूँगा, उसको पता है कि यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, भड़केंगे तो फिर और जो ना ज़्यादा हंगामा होगा तो मोदी के लिए दिक्कत है, वो दिक्कत पैदा करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, इस पंचायत में क्या निर्णय लेते हैं। तरफ आते हुए हमारे 360 खाप पालम के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी जी, जिनकी अगुवाई में इस मुंडका बकरवाला टोल की समस्या का समाधान करने के लिए ये पंचायतें चल रही हैं, ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। अपने मंच की तरफ आते हुए, और हमारी पंचायत की परंपरा है, रीति रिवाज है। मैंने पहले भी कहा था, अपनी लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन पंचायतों का काम है शांतिपूर्ण तरीके से। जो भी फैसला होगा वो पंचायत लेगी। हर व्यक्ति अपने विचार रखने के लिए वो स्वतंत्र है। यहाँ पर मर्यादित भाषा में अपनी जो है विचार रखे, और जो भी कोई यहाँ साथी आए, किसी भी राजनीतिक दल का हो, लेकिन वो राजनीतिक दल अपने घर छोड़ गए, यहाँ पंचायत में बैठा, पंचायत का आदमी है और गांव देहात का आदमी है। यहाँ किसी भी तरह का, जब तक पंचायत का कोई ऐलान नहीं हो जाए, कोई भी साथी संयम नहीं खोएगा, मर्यादा नहीं तोड़ेगा, क्योंकि पंचायतों का काम है निर्णय लेने का, और सारे विचार सुनने के बाद पंचायत निर्णय लेगी। अगर आपकी सहमति हो तो हाथ उठा के बताओ जी। कोई भी साथी जब तक मंच से कोई ऐलान नहीं हो, वो मर्यादा नहीं तोड़ेगा, क्योंकि हमने साफ तौर पे कहा है कि पंचायतों का काम है शांतिपूर्ण तरीके से सरकारों को झुका के अपनी बात को मनवाना। भाई विपिन राणा जी। हमारे बीच में मुंडका से विधायक भाई गजेंद्र दराल जी पहुंचे हैं, हृदय गहरे से हम स्वागत करते हैं। साथ ही बनिया भाई जो कि कृष्ण पहलवान जी के छोटे भाई हैं, और नीलम जी, रामफल जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत है। आगे आ जाओ विधायक जी। ऑल इंडिया भाईचारा ट्रांसपोर्ट सोमदत्त शर्मा जी एसोसिएशन हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी स्वागत करते हैं। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट टैक्सी यूनियन हमारे बीच में पहुंचे, उनका भी स्वागत है। इंद्रपाल पंडित जी और रविंदर जी पंजाब कोर्ट से हमारे बीच में पहुंचे सरदारी के साथ, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ अभी भाई विपिन राणा जी खड़े हैं, हम सबको अवगत कराएंगे संक्षिप्त में। पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। सुखचैन भाई ने जहां से बात छोड़ी थी वहीं से बात शुरू करूंगा। महाभारत पे छोड़ी थी, महाभारत से शुरू करता हूं। पांडव वनवास और अज्ञातवास से जब वापस आए, आके उन्होंने कौरवों से केवल 5 गांव मांगे थे कि हमें 5 गांव दे दो और ये पूरा राजपाट तुम रख लो, हमारे तुम्हारे राजपाट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कौरवों ने कहा 5 गांव छोड़ दो, 5 इंच और 5 गज जगह नहीं देंगे पैर रखने के लिए। तब जाकर महाभारत हुआ था। हमने टोल वालों से मांगा ही क्या था?
हमने तो सिर्फ दो चीजें मांगी थी। एक तो यू टर्न को फ्री कर दो, अगर कोई गलती से टोल पर चढ़ जाए तो वापस जाने का उसको उसका रास्ता मिल जाए। और दूसरा, हमारे दिल्ली देहात की जो गाड़ियां हैं उनको आने जाने के लिए रियायत मिलनी चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए। दो ही मांगे थी ना जी, तीसरी मांग तो नहीं थी ना। लेकिन सरकार ने बता दिया कि दो मांग की छोड़ दो, हम तुम्हारी एक मांग भी नहीं मानेंगे। जो टोल के यू टर्न पर पत्थर रखे हुए थे, उन पत्थरों की जगह पर वहां पर पक्का निर्माण करके सरकार ने हमें आंख दिखाने का काम किया है। विधायक जी हमारे बीच में बैठे, मैं विधायक जी के सामने बोल रहा हूं ये क्या उस टोल को आपने भी उस दिन हटाने के लिए बोला था, लेकिन NHAI ने उसको हटाया नहीं, बल्कि वहां पर पक्का निर्माण करवाया। जी का भी और कमलजीत सहरावत जी का भी कि ये टोल यहाँ गलती से बना है। ये क्यों बना उसका हमें नहीं पता, लेकिन हमारी पूरी दिल्ली देहात इससे नाराज है। उन्होंने कहा कि भी इसका समाधान बताओ। प्रधान जी, जो पहली वहां पे बात हुई तो कुछ विषय आया, छोटी सी बात रखूंगा कि भी जिस गांव की जमीन इस टोल के अंदर गई है उस गांव का फ्री होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं था, और ना मैंने अपनी फेसबुक पे डाला कि भी मुंडका फ्री कर दिया, क्योंकि मेरे लिए पूरी दिल्ली देहात एक है। इसलिए हम दो गांव पे एग्री नहीं हुए, जो सच्चाई बात है। आज मैं इस पंचायत में प्रतिनिधि बाद में हूं, आपका अपना पहले हूं, लेकिन प्रतिनिधि होने के नाते जो शीर्ष नेतृत्व ने कह के भेजा है कि आप पूरी सकल पंचायत से उनसे ये आवेदन करो, प्रार्थना करो कि आप कितने गांव का यहां पर फ्री टोल चाहते हो। उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल बन के जो लोग आप सर्वमान्य से यहाँ पर करोगे कि ये व्यक्ति उस प्रतिनिधि मंडल में होने चाहिए। हम हर्ष मल्होत्रा जी से भी मीटिंग कराएंगे, हम नितिन गडकरी जी के पास भी चलेंगे और आपके कंधों को मजबूत करेंगे, ये भी वादा करता हूं उस पंचायत। तो अब फैसला आप सबने लेना है, लेकिन किसी फैसले को जल्दबाजी में ना लें। आपका भाई हूं, बेटा हूं, मातृशक्ति बैठी है। कोई भी फैसला बड़ा सोच समझ के पूरी दिल्ली देहात के हित में हो, इस तरीके से फैसला लेना है, क्योंकि वो सरकार भी आपकी, हम सरकार का हिस्सा है। हम सभी के सहयोग से दिल्ली के अंदर आप लोगों ने ही मेहनत की थी। जितने सरदारी के खा बैठे हैं यहाँ पे, चाहे वो 360 गांव के प्रधान हो, चाहे 52 के हो, 17 के हो, 5 गांव के प्रधान हो, आप लोगों ने ही बदलाव को चुना था दिल्ली के अंदर। आप लोगों की मेहनत से हुआ था सब कुछ। तो उस मेहनत को हम इकट्ठा करके एकजुटता के साथ वहां पे अपना पक्ष रखें कि जी ये हमारी शर्त है और इन शर्तों को पूरा कर दीजिए और आप अपने टोल को सुचारू रूप में चलाइए, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। आप सब ने मुझे बोलने का मौका दिया, और प्रधान जी आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि मेरे साथ भी धोखा हुआ था, लेकिन भरी पंचायत में फिर कह रहा हूं जी, चाहे यहाँ मुझे झूठ मार लेना, किसी एक व्यक्ति विशेष ने किया था, पार्टी ने नहीं किया। हमेशा आपका ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। गांव एकता, दिल्ली देहात एकता। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और हम अपनी सारी मांग लेके जाएंगे कि दिल्ली देहात के जो जितने भी गांव हैं वो सारे टोल टैक्स मुक्त होने चाहिए। पहले तो बताओ है कि नहीं ये बात। अब दूसरा है कि भाई इनको समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि भाई वहां पे ये मुलाकात का कितना टाइम देवें। एक मिनट रुको भाई, रुको। समय कोई इस चीज का नहीं दे रहे कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। समय इस चीज का है कि ये प्रस्ताव लेकर आए, भाई अपनी बात आप मंत्री से रखो। मंत्री से नहीं रखोगे तो समाधान के निकलेगा। आज बता रहा हूं मैं, जब तक समाधान नहीं होगा आंदोलन खत्म नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये मैं गारंटी दूं। और दो राय होगी तो पंचायत करने का कोई फायदा नहीं भाई। फैसला होगा एक, और लोग सब। अगर नहीं मुलाकात होगी तो हड़े बैठे रहेंगे, फिर उसके बाद क्या है। एक एक करके जो हमारे
प्रधान है पहले पचगामे का, क्योंकि ये पचगामे के अंतर्गत है, वे अपनी बात रखेंगे इस पे, फिर 52 के 17 के ये जो सुझाव देंगे उसके बाद आप सब। देखो भाई, एक दूसरे देश की लड़ाई हो जाती है तो भी जो ना बातों से निकलता, बैठ के समाधान होता है। तो मेरी ये राय है कि इनको समय देना चाहिए और बैठ के बात करके समाधान निकालना चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल राय है, क्योंकि ऐसे ही बैठे रहे यहाँ बात नहीं करेंगे, फिर गवर्नमेंट क्यों हमसे बात करेगी। तो भाई मेरा अपना पर्सनल सुझाव है, बात करो और इस बात का समस्या को दूर करो। धन्यवाद। पवाना 52 से चौधरी दारा सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष जी और सभी सरकारी यहाँ हुई, भाई हमारा सिद्धांत तो यही है, तुमसे बात की जाए तो नहीं समाधान, तुमसे बात नहीं जाए तो समाधान होगा। बस सारी पंचायत यहाँ बैठी है। नरेश जी मुंडका से 1 मिनट प्रधान। प्रधान जी, सुझाव तो यही है कि जो सबकी सहमति होगी उनके साथ हम भी हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी पंचायत रोज रोज नहीं बुलाई जाती, ना ये लोग इकट्ठा होते। आज जो फैसला लें वो ये लें, या तो ये तीनों हमारे विधायक जो बैठे हैं ये जिम्मेवारी लेकर के जाए, या फिर फैसला आप करो, ये सारे भाई जाकर के टोल पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे लाड़ोसराय 96 के प्रधान नरेश जी। देखिए, पंजाब में सभी बुजुर्ग और साथियों, वैसे टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया और बैठने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर जो हम बैठे रहे तो सरकार के कानों में चूक नहीं लग रही और ना ही रहेंगे कि जब तक सरकार से नहीं बातचीत करोगे इसका हल भी नहीं निकलने वाला है। यहाँ बैठे बैठे नहीं निकलेगा, टाइम लो। दूसरी बात, रास्ता समाधान बातचीत से निकलेगा, लेकिन उसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा कि आज जो हम कह दे टाइम है, अठम 1-10 दिन तक ना पूछो, फिर कौन कहेगा भाई। टाइम निर्धारित करो पहला कि कद का टाइम है, टाइम निर्धारित करो, कल का परसों का, इससे आगे नहीं भाई। 2 दिन के अंदर मुलाकात होनी चाहिए। बताओ, हाथ उठा के सहमत हो कि नहीं हो? 2 दिन के अंदर मुलाकात हो और समाधान निकले तो आगे बात बढ़ेगी। और जो इन 2 बात दिन हमें तैयार ना हो तो उस आगे कोई बात है ना, आज चलेंगे तो देखेंगे जो होगा, आज चलेंगे। अभी सुनो भाई, तरह तरह के लोग होते हैं, बरगलाने बहकाने वाले। ना तो इन पंचायतों ने कभी किसी से झुकना सीखा और ना किसी तरह का दबाव मानना सीखा। फैसला वो होगा जो ये लोग चाहेंगे, ठीक है? आप लोग क्या इस बात के लिए सहमत हो? अगर 2 दिन के अंदर ये मिलवाते हो तो आज ही इस बात की जिम्मेवारी लेके जा और गारंटी लेके जा कि भाई ये जी बात इस पंचायत में हुई है, कोई टोल पे खड़े होकर किसी व्यक्ति से नहीं हुई, पंचायत के बीच में हुई है। क्या 2 दिन के अंदर हमारी मुलाकात संभव है कि नहीं है? और फैसला जो प्रतिनिधिमंडल जागा वो करेगा कि भाई हमारी ये मांग है, इस पे आप सहमत हो कि नहीं हो? बताओ हाथ उठा के। तो भाई गजेंद्र जी, संदीप जी और जो भी जनप्रतिनिधि आए हमारे नजफगढ़ से, विधायक नीलम जी के परिवार से, रामफल जी, भाई 2 दिन के अंदर आप अगर मुलाकात कराते हो तो हम आकर विचार करें। अभी फैसला नहीं हुआ है, विचार करेंगे। तो भाई पहली बात तो यह है, सबका सुझाव है कि भाई पहले तो सांसद आवे उसके बाद फैसला होगा।
हाथ उठा के बताओ। सांसदों को बुला लो, जब तक सांसद आओगे जब तक पंचायत चलती रहेगी, ठीक है? बुला लो भाई, आधा घंटा लगो, 1 घंटा लगो, जितना भी टाइम लगे। रुको भाई रुको, बीच में कोई नहीं बोलेगा। अगर वो फैसला सही है तो हाथ उठा के बताओ। मेरे अकेले से कोई फैसला नहीं होगा, बाद में नहीं सुनूंगा कोई नु कहे भाई ये हो गया। आप बताओ दोनों हाथ उठा के सही है कि नहीं ये फैसला। दोनों सांसद यहाँ होंगे पंचायत में, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी है, कोई जागा नहीं अड़े दे, जागा नहीं कोई अड़े दे। आ जाने तो सांसद आना, उसके बाद बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज महासभा में गए थे पंचायत में, तो आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी। उसके अंदर जो है 20 तारीख तक का टाइम दिया गया था प्रशासन को इसको टोल को हटाने के लिए, या फिर टोल को ग्रामीणों के लिए बिल्कुल ख़त्म करने के लिए। तो कुछ किया नहीं सरकार ने। तो आज फिर महापंचायत हुई थी हमारी बकरवाड़ा गांव के अंदर, जो कि अभी आपने देखी होगी। तो उसके अंदर क्या हुआ है कि पंचायत ने निर्णय लिया कि भाई या तो आधे घंटे में ये सारे जितने नेता वेता हैं ये सब आ जाए, कि कोई मैसेज हमें दे दें, वरना हम लोग जाके टोल के ऊपर धरना देंगे। ऐसा कुछ निर्णय पंचायत का हुआ था। तो वहाँ पे फिर 3 विधायक आ गए हमारे, एक तो टीकरी के गजेंद्र और एक नजफगढ़ की जो कृष्ण पहलवान की वाइफ हैं वो, और एक और शौकीन साहब थे मटियाला के। तो ये तीनों विधायक वहाँ पे, सिटिंग विधायक वहाँ पे आ गए। तो इन्होंने कहा जी ऐसा है, हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की ना 1-2 दिन का हमें टाइम दो, हम आपकी बात करा देते हैं और इससे शायद सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। हम लोग आपके साथ हैं आपकी पंचायत में। तो जो प्रधान है हमारे 360 गांव के सुरेंद्र सोलंकी जी, उन्होंने कहा जी ठीक है जी आप बात करा दो, और लेकिन हमें ये बता दो कि मीटिंग कब की है। तो मीटिंग के लिए उन्होंने फिर बात की चंदोलिया जी से और सहरावत जो वहाँ के MP हैं उनसे। तो उन्होंने कहा जी परसों बोले तो बुधवार को 2 बजे परिवहन मंत्रालय में वो मीटिंग है। उन्होंने कह दिया कि भाई आप अपनी जो है ना पंचायत के हिसाब से जितने आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो हमें बता दो, और आप कहोगे तो हम भी साथ चल पड़ेंगे। ये एक अच्छी बात रही, क्योंकि अगर MLA को छोड़ देते तो कल को ये कह सकते थे MLA कि भाई हमें थोड़ी ले गए थे, तुम्हारा जो हुआ हम क्या करें। अब MLA की भी जिम्मेदारी बन जाएगी, क्योंकि वो साथ में वहाँ जाएंगे। तो ये बुधवार को 2 बजे की ये फाइंडिंग निकली है। उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी ये एक अच्छा संकेत है सरकार की तरफ से कि उसने अपने जनप्रतिनिधियों को हमारे बीच में भेजा और इस चीज़ को आगे परस्यू किया कि देखिए हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपसे अलग नहीं हैं। बाकी इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों, छोटी सी चीज़ है। इंडिया में हर जगह टोल के ऊपर जो भी स्थानीय लोग हैं वो अपने आधार कार्ड दिखा के जाते हैं। हम यही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं आपसे। हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, जो पास्ट प्रैक्टिस है वही मांग रहे हैं, जो पीछे सब जगह चल रहा है उसमें भी इनको दिक्कत हो रही है। तो ये हमें थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। बाकी देखते हैं कि बुधवार को क्या निकलता है। उसके बाद फिर मैं एक और वीडियो आपको बताऊँगा बना के कि भाई क्या निकला क्या नहीं निकला, आगे हमारा 360 गांव की पंचायत का क्या स्टेप रहेगा। तब तक के लिए जय श्री राम।